तक हमने सुना कैसे हनुमान जी बाल मारुति और प्रभु जामवंत की कथा सुना रहे थे और उनके कथा को मध्य में ही रोक देने के कारण तुलसीदास जी अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं और हनुमान जी के राम घाट से प्रस्थान करने के पश्चात तुलसीदास जी रात्रि में राम घाट पर ही सो जाते हैं। कहानी में अब आगे। प्रातःकाल जब हनुमान जी राम घाट पर आए तो उन्हें तुलसीदास जी राम घाट के एक स्थान में ध्यान में लीन दिख रहे हैं। शीघ्र ही हनुमान जी के पैरों की आहट पाकर तुलसीदास जी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्हें अपने समक्ष हनुमान जी नजर आए और अगले ही क्षण हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने कहा, प्रणाम प्रभु, हमें आपकी ही प्रतीक्षा थी। हम तो उत्सुकता के कारण पिछली रात्रि अपनी कुटिया में गए ही नहीं और यहीं इसी राम घाट पर सो गए। हमें अब आगे की कथा सुनाइए प्रभु। काहे कि हमें जानना है कि आगे प्रभु जामवंत जी ने आपको क्या बताया। हनुमान जी एक मृदु मुस्कान के साथ ठीक तुलसीदास जी के निकट ही विराजमान हो गए और अपने बचपन की कहानी विस्तार पूर्वक सुनाने लगे। जब जामवंत जी ने उन्हें श्री हरि भगवान विष्णु की कथा सुनाने की बात कही थी। कुरु साम्राज्य में बाल मारुति माता अंजनी से प्रभु जामवंत की सारी बात बताकर अपने कक्ष में चले जाते हैं, परंतु मारुति की उत्सुकता अभी भी समाप्त नहीं हुई है। वे अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, परंतु उनके नेत्र आकाश की तरफ ही हैं एवं वे चंद्रमा को एकटक देखते हुए रात्रि के ढलने तथा अगले दिन के उगने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और करवट बदलते हुए मन में स्वयं से कहते जा रहे हैं, हे चंद्रदेव, हमारी माता श्री ने हमसे कहा है कि आप सब बच्चों के मामा हो, तो क्या कोई मामा अपने भांजे को इतना सताता है? आप थक गए होंगे आकाश में प्रकाश फैलाते हुए। अब आप जाइए एवं विश्राम कीजिए और अपने स्थान पर सूर्य देव को भेजिए, अन्यथा हमारे पेट में उत्सुकता के घोड़े दौड़ते रहेंगे और निद्रा तो हमें वैसे भी नहीं आने वाली। काहे कि सूर्य देव जब आएंगे तभी तो हम भगवान विष्णु की कथा जामवंत काका से सुन पाएंगे। मारुति भगवान विष्णु की कथा सुनने के लिए इतने उत्सुक है कि ना तो उनको नींद आ रही है और ना ही उनकी बेचैनी समाप्त हो रही है। मारुति अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बारंबार करवट बदलते जा रहे हैं। फिर अचानक से वो उठकर बैठ गए और सूने आंगन में जाकर खड़े हो गए और आकाश की ओर देखकर कहने लगे, चंदा मामा, लगता है आज आप भी हमें तंग करना चाहते हैं। हम कब से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमें जामवंत काका से कथा सुननी है। आप चले जाइए और सूर्य देव को उगने को कहिए, परंतु आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे। तो आज हम भी देखते हैं कि आप कितनी देर ऐसे आकाश में अविचल रहते हैं। आज हम भी सोने नहीं जाएंगे, देखते हैं कौन कितना अधिक हठी है। ऐसा कहकर मारुति मन में सोचते हैं, चंद्रमा तक हमारी ध्वनि तो नहीं जा सकती, परंतु हमारी गदा तो जा ही सकती है। और अगर चंद्रदेव बात से नहीं मान रहे तो इनको अपना बल दिखाना होगा। हम अपनी गदाएं लेकर आते हैं। मारुति अपने जन्म दिवस पर उपहार में मिली गदाएं लेकर आते हैं और उनमें से एक गदा उठाकर पूरी शक्ति के साथ चंद्रमा की तरफ उछाल देते हैं। गदा बड़ी तीव्र गति से उड़ती हुई सीधे चंद्रमा पर जा पहुंचती है। मारुति द्वारा किए गए इस अचानक प्रहार की चंद्रमा ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, मारुति की फेंकी गई दूसरी गदा भी चंद्रमा तक आ पहुंची। अब चंद्रदेव की चिंता बढ़ने लगी और वहीं इधर मारुति कहते हैं, लगता है हमारी छोटी छोटी गदाओं के प्रहार का चंद्रदेव पर कोई असर नहीं हो रहा। हम अभी पिताश्री की गदा लेकर आते हैं, तब कुछ बात बनेगी। मारुति की बात सुनकर चंद्रदेव शिव जी को पुकारते हैं, हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो मारुति अब हमारे ऊपर वानर राज केसरी जी की दिव्य गदा से प्रहार करने वाले हैं और हम वो प्रहार सहन नहीं कर पाएंगे।
शिव जी चंद्रमा को दिव्य वाणी से संकेत देते हैं, चंद्रदेव आप चिंता ना करें, महाराज केसरी की गदा उनकी अनुमति के बिना कोई नहीं ले सकता। इधर मारुति चुपके से महाराज केसरी के कक्ष में जा पहुंचते हैं और जैसे ही वे महाराज केसरी की गदा उठाने जाते हैं वैसे ही माता अंजनी की आंख खुल जाती है और माता अंजनी मारुति से पूछती हैं, पुत्र मारुति आप इतनी रात्रि में यहां क्या कर रहे हैं? मारुति बड़े क्रोध में तमतमाते हुए कहते हैं, माताश्री हम यहां पिताजी की गदा लेने आए हैं। परंतु आप इतनी रात्रि में गदा का क्या करेंगे मारुति? माता अंजनी चकित होकर पूछती हैं। मारुति एक हाथ से गदा पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से माता अंजनी का हाथ पकड़कर आंगन में ले आते हैं और कहते हैं, माताश्री आज हम बहुत क्रोधित हैं और हम पिताश्री की गदा से चंद्रदेव को सबक सिखाकर ही रहेंगे। परंतु मारुति चंद्रदेव ने ऐसा क्या कर दिया कि आप उन पर अत्यंत क्रोधित हो गए? मारुति गुस्से में कहते हैं, माताश्री हमने कितनी नम्रता से इनसे आग्रह किया कि कल प्रातःकाल हमें किसी विशेष प्रयोजन से जामवंत काका से मिलने जाना है, इसलिए आप विश्राम करने जाइए और सूर्य देव को आकाश में भेजिए। परंतु चंदा मामा सुन ही नहीं रहे। तब जाकर हमने इनको सबक सिखाने का निश्चय किया। इस बात पर माता अंजनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बड़े प्यार से मारुति की ओर देखने लगी और उन्होंने मारुति को अपनी गोद में बैठाकर बड़े प्यार से उनसे कहा, पुत्र मारुति चंद्रदेव के जाने और सूर्यदेव के आने का समय निश्चित होता है। वे आपके कहने से न तो जा सकते हैं एवं ना ही आ सकते हैं। मारुति अपनी माताश्री की इस बात पर आश्चर्य से पूछते हैं, सच में माताश्री? तो क्या सूर्यदेव और चंद्रदेव को किसी से आदेश प्राप्त होता है आकाश में निकलने का और फिर चले जाने का? माता अंजनी हंसते हुए कहती हैं, नहीं पुत्र मारुति, कोई उन्हें आदेश नहीं देता। वास्तव में जो सुबह और रात्रि सारे प्राणी देखते हैं वो सूर्यदेव और चंद्रमा होते हैं और हमारी जो ये सृष्टि है वो सूर्यदेव के चारों ओर भ्रमण करती है, जिससे हमें दिन और रात्रि का आभास होता है। बाल मारुति को कभी माता अंजनी से, तो कभी जामवंत जी से, तो कभी सांसारिक, तो कभी पौराणिक ज्ञान की प्राप्ति होती जा रही है और साथ ही साथ दिनों दिन बाल मारुति की उत्सुकता भी बढ़ती ही जा रही है। माता अंजनी मारुति से कहती हैं, चलिए पुत्र मारुति अब आप जाइए और सो जाइए। प्रातःकाल आपको कथा सुनने भी तो जाना होगा प्रभु जामवंत जी से। नन्हे मारुति माता अंजनी से कहते हैं, माताश्री जब से जामवंत काका ने हमें कथा के विषय में बताया है ना, तब से हमें ना तो निद्रा आ रही है और ना ही ये रात्रि समाप्त हो रही है। आप जाइए सो जाइए, हम यहीं बैठकर भोर होने की प्रतीक्षा करेंगे। माता अंजनी बाल मारुति के हट को सुनकर उनसे सोने के लिए कहती हैं, परंतु वो हटी ही क्या जो शीघ्रता से मान जाए। और यहां तो बात फिर भी बाल मारुति की हो रही है। अंत में माता अंजनी बाल मारुति के हट के आगे समर्पण करते हुए वहां से जाते जाते कहती हैं, ठीक है मारुति, आप बैठिए और वार्तालाप करिए चंदा मामा से। हमें अत्यंत तीव्र निद्रा आ रही है, इसलिए हम जा रहे हैं अपने कक्ष में सोने। मारुति पूरी रात्रि आंगन में बैठ चंद्रमा को निहारते हुए व्यतीत कर देते हैं और जैसे ही भोर की पहली किरण के साथ चिड़ियों की ध्वनि सुनाई पड़ती है, मारुति बिजली की तीव्रता से उठ खड़े होते हैं और अपनी माता के समीप जाकर कहते हैं, माताश्री माताश्री शीघ्र उठिए और हमें स्नान करवा दीजिए। माताश्री देखिए ना, सूर्यदेव निकल चुके हैं और भोर भी हो गई है, फिर हमें अपने मित्रों को जगाने भी तो जाना होगा। मारुति पूरी उत्सुकता से आगे कहते जाते हैं, माताश्री आज हम बहुत व्यस्त हैं और हमारे पास बिल्कुल कोई समय नहीं है। आप शीघ्रता से कहीं से मिट्टी के दिए खोजकर भी दे दीजिए ताकि हम तुरंत चले जाएं। माता अंजनी मारुति की इतनी हड़बड़ाहट देखकर
उनको जल्दी जल्दी तैयार करके मिट्टी के दिए निकालकर रखी रही होती हैं कि मारुति दिए उठाकर शीघ्रता से दौड़कर बाहर चले जाते हैं। मारुति, तनिक आराम से। मारुति, मारुति। माता अंजनी पीछे से उन्हें पुकारती रह जाती हैं, परंतु मारुति आज कहां सुनने वाले थे किसी की। वो महल से निकलकर सीधे जा पहुंचते हैं अपने मित्र सुरा के घर और सुरा की मां से पूछते हैं, काकी काकी, सुरा कहां है? सुरा की मां मारुति को देखकर प्रसन्नता से कहती हैं, अरे मारुति, इतनी सुबह यहां? मारुति हड़बड़ाते हुए कहते हैं, काकी आप अभी कुछ भी मत पूछिए हमसे, बस आप हमें यह बतलाइए कि सुरा है कहां? हमको लगा था कि सुरा सबसे पहले तैयार हो गया होगा, काहे कि हमें अभी बाकी मित्रों को भी जगाने जाना होगा। काकी हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, बाकी मित्रों के पहले तो आपको अपने मित्र सुरा को जगाना पड़ेगा। आपका मित्र तो अब भी निद्रासन पर लेटे हुए स्वप्न देख रहा है। मारुति थोड़ा झुंझलाते हुए कहते हैं, हे प्रभु, इस मूर्ख को इतना भी स्मरण नहीं रहा कि आज हमें कितने महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है। मारुति इतना कहकर सीधे सुरा की चारपाई के निकट जा पहुंचते हैं और खर्राटे भरते सुरा को देखकर मारुति माथा पीट कर कहते हैं, हे भगवान, कैसा मूर्ख मित्र हमारे गले पड़ गया है। समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इसको। इस मूर्ख को जगाने में समय व्यर्थ करने का कोई लाभ नहीं है। हम इस बैल बुद्धि को ऐसे ही उठाकर ले चलते हैं। मारुति सुरा को खाट सहित उठा लेते हैं और लेकर चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर सुरा की आंख खुलती है तो वो स्वयं को खाट पर लेटा हुआ परंतु कहीं जाता हुआ पाता है, जैसे कोई उसको कहीं लेकर जा रहा है। इससे सुरा डर जाता है और कहता है, हे भगवान, कहीं हमारी मृत्यु तो नहीं हो गई? क्या हम अर्थी पर लेटे हैं? इतने में मारुति नीचे से आवाज लगाते हैं, घबराओ नहीं मित्र, तुम जीवित हो, अभी इसी लोक में हो। ये कहकर मारुति खाट को सीधा धरती पर पटक देते हैं, जिसके कारण सुरा की जो बची खुची नींद थी वो भी खुल गई। सुरा कहता है, अरे मारुति, तुम हमें खाट के साथ कहां लेकर जा रहे हो? तो और क्या करते भला हम? तुम्हें तो कुछ याद रहने वाला है नहीं कि हमें जामवंत काका के पास जाना था, और पता नहीं रात्रि में क्या खाकर सोए थे कि आधा मार्ग समाप्त होने के बाद तुम्हें होश आया है, और अभी हमसे पूछ रहे हो कि खाट समेत क्यों लेकर जा रहे हो। तब जाकर सुरा के मस्तिष्क में घंटी बजती है और उसे याद आता है कि जामवंत जी के पास क्यों जाना है, और सुरा हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे अरे मारुति, हमें क्षमा कर दो, हमें सब याद है, परंतु एक मुसीबत है। अब क्या मुसीबत है, बताओ हमें। मारुति कड़े स्वर में कहते हैं। सुरा कहता है कि मारुति, मुसीबत यही है कि ना हमने धोती पहनी है, ना मिट्टी का दिया लिया है, और तुम हमें लंगोट में ही उठाकर ले आए, और तो और हमने स्नान भी नहीं किया। बस इतनी सी बात, ये मुसीबत तो हम अभी दूर किए देते हैं तुम्हारी। मारुति हंसते हुए कहते हैं। सुरा बड़े आश्चर्य से कहता है, वो कैसे मारुति? मारुति ने कहा, वो ऐसे मित्र कि मिट्टी के दिए हम अपने साथ 2 लेकर आए हैं, और जहां तक रही लंगोट की बात, तो हम कह देंगे कि सुरा अखाड़े से कथा सुनने आ गया है। सुरा फिर टोकते हुए कहता है, और जो हमने स्नान किया उसका क्या मित्र? स्नान तो हम अभी करवा देते हैं, ये लो। ये कहते हुए मारुति सुरा को खाट सहित पास के तालाब में उलट देते हैं और सुरा से पूछते हैं, क्यों मित्र, और कोई मुसीबत है जीवन में तुम्हारे, अथवा अब चलें? सुरा पानी से हड़बड़ाता हुआ बाहर निकलता है और कहता है, मारुति, कभी कभी तो लगता है कि तुम हमसे किसी और जन्म का प्रतिशोध ले रहे हो। इसीलिए तो कभी हमें खाट सहित घर से उठा लाते हो, तो कभी पानी में पटक देते हो, और पता नहीं क्या क्या। अब नहीं बतानी हमें कोई मुसीबत अपनी, नहीं तो पता नहीं तुम हमारी लंगोट भी न रहने दो। चलो अब चलते हैं। और फिर वो दोनों मित्र वहां से निकल पड़ते हैं।
और कुछ समय के भीतर ही दोनों मित्र बाकी मित्रों को जगाकर अपने साथ में लेकर जामवंत जी की कुटिया के निकट पहुंचे और पुकारने लगे, जामवंत काका, ओ जामवंत काका, कहाँ हैं आप? देखिए, हम आपके कथनानुसार आपके द्वार पर आ चुके हैं। आप भी कुटिया से बाहर आइए और कथा प्रारंभ कीजिए। आज आपके पास कोई बहाना नहीं है। आज हम सारी कथा सुनकर ही जाएंगे यहां से। तभी कुटिया के निकट मंदिर से बड़ी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मारुति अपने मित्रों से कहते हैं, लगता है जामवंत काका पहले ही जाग चुके हैं और भगवान विष्णु की ही पूजा कर रहे हैं। चलो मित्रों, सभी मंदिर में ही चलकर देखते हैं। सारे मित्र एक स्वर में कहते हैं, हाँ हाँ, चलो मंदिर में जाकर देखते हैं। मंदिर के भीतर प्रवेश करने पर वहां सभी देखते हैं कि प्रभु जामवंत आसन जमाए बैठे हैं और पूजा कर रहे हैं। यह देखकर सारे मित्र शांत खड़े होकर जामवंत जी की पूजा समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। परंतु जामवंत जी की पूजा लंबी होती देखकर मारुति बेचैन और व्याकुल होते जा रहे हैं। उनका धैर्य टूट रहा है और फिर एकाएक मारुति कहते हैं, जामवंत काका, हम सारे मित्रगण आपके कहे अनुसार स्नान करके मिट्टी के दिए लेकर आए हैं। अब आप बताइए कि आगे की प्रक्रिया क्या है और हमें क्या करना है। परंतु जैसे ही जामवंत जी सभी बच्चों को सामने बैठने का निर्देश देते हैं, सारे बच्चे धक्का मुक्की करने लगते हैं, जिसके कारण मारुति के हाथ से उनका मिट्टी का दिया गिरकर टूट जाता है और दिए के टूटते ही मारुति के चेहरे से मानो हवाइयां उड़ जाती हैं। क्या मिट्टी के दिए टूट जाने से कुछ अनर्थ हो जाएगा? क्या जामवंत जी नहीं सुना पाएंगे मारुति को भगवान विष्णु की कथा? और क्या प्रयोजन था जामवंत जी के दिए मंगवाने के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए हनुमान।